All right. So today we'll be doing the activity. We have covered a couple of questions. In previous classes, we were on with interview handling skills and FAQs, frequently asked questions. पिछले क्लासेस में हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स के थ्रू, और हम लोगों ने लगभग 14-15 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग एक सेकंड मेरे को कुछ लोगों को अलाउ करने दीजिए। अभी रोहित केसरी हमारे बैच का है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ऑल राइट, अलाउ कर रहा हूँ। रोल नंबर नहीं लिखा है बच्चों। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन 15 क्वेश्चंस को, एंड वी विल डिग इन द क्वेश्चंस। वी विल डिग इन द क्वेश्चंस। रोहित केसरी, व्हाट इज योर रोल नंबर? सर 47 सर, वो कर देते रीनेम सर। 47, बैच 1 की बैच 2? बैच 1 सर। बैच 1 47, रोल नंबर के साथ आया करो। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक दूसरे से पूछेंगे। Am I clear the points? तो पहला डेमो मैं आपको दूंगा किसी एक आदमी से बात करके, ताकि आप लोगों को पता रहे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसके बाद ये सवाल जवाब आप लोग करेंगे, और हम लोग पूरे क्लास को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं एंड व्हाट हाउ एग्जैक्टली द आंसर्स आर बीइंग गिवन। मैंने आपको पहले बताया था दैट आंसर्स कैन बी गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून ऑल्सो, सर्वेंट ऑल्सो, क्लर्क ऑल्सो, एंड the answers can be given for managerial positions as well, executive positions as well. आपके बोलने का तरीका बताता है कि आप किस लेवल के हिसाब से बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है, और मैं बोला मेरा नाम नीरज पोदार है, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं किसी लेबर क्लास के लेवल का ही जवाब दे रहा हूं। मैं इस तरह के जवाब को देकर के मैं किसी कुर्सी पे बैठने वाले काम की तो उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका ही वही उसी स्तर का है। और अगर मैं तरीके से बोलता हूं कि मेरा नाम नीरज कुमार है, तो लोग समझेंगे कि हाँ, कम से कम इसके बोलने का सलीका तो है, तमीज नाम की चीज है, तो मैनर्स है और प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। तो अभी मैं आप लोगों का प्रॉपर प्रेजेंटेशन सुनूंगा, और आज की क्लास में जो पिछले 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं और करवाया हूं, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा अभिषेक के साथ, रोल नंबर 51, और अभी मैं डेमो दूंगा अभिषेक के साथ। बाद में मैं किसी 2 लोगों को डिप्यूट करूंगा। मान लिया कि मैं कहूंगा कि तोशी और विवेक, तो तोशी विवेक से सवाल जवाब करेगी, और बाद में विवेक तोशी से सवाल जवाब करेगा कि अब मैं इंटरव्यूअर बनता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो, और अब मैं कैंडिडेट बनता हूं, मुझसे सवाल जवाब करो। आप लोग मेरी बातों को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं अभिषेक के साथ शुरू करूंगा। आप सभी लोग कॉपी खोल करके इस इंटरव्यू को सुनिए, और अभिषेक जो जो गलत करता है आप लोग उन गलतियों को पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभिषेक बोलता है कि माई नेम वाज अभिषेक कुमार, तो आप गलती को पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि सर माई नेम के साथ वाज बोल दिया, जो कि इज होना चाहिए था। तो जितनी ज्यादा गलतियों को आप पकड़ सकेंगे उतना बेहतर होगा, कि उतना बढ़िया आपका एबिलिटी है, ग्रास्पिंग एबिलिटी है। आप लोग समझ गए मेरी बात को? यस सर। और अब देखते हैं सवाल जवाब कैसे होगा। तो अभिषेक, आर यू रेडी? रोल नंबर 51, बैच 1। यस सर। चलिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, ताकि सब लोग म्यूट हो जाइए। अब अंत में जब हमारा इंटरव्यू खत्म होगा तो आप अनम्यूट होंगे। ध्यान से सुनिए। So yes, tell me something about yourself, Abhishek. Sir, my name is Abhishek Sharma. I'm from Aurangabad district in Bihar. Abhishek Sharma, you said, right? Yes, sir. And how do you write your name, or how do you spell out your name? So my spelling is ABISHEK SHARMA. That is fine. Continue. So I'm from Aurangabad district from Bihar. I have passed my 10th and 12th from Kendriya Vidyalaya IOC Haldia, which is in West Bengal, in 2015 and 17. And right now I'm pursuing my BBA. Where are you from? Where are you from? Sir, I am from Aurangabad district in Bihar. You are from Aurangabad, and then you are saying that you did your 10th and 12th from West Bengal. How come is it possible? Aurangabad is not West Bengal. Sir, actually my father is in CISF. So when I was in 10th and 12th, I was posted there. My father was posted there in West Bengal. And right now my father is posted in Bokaro Thermal, that is in Jharkhand. So that was the reason I have completed my 10th and 12th from West Bengal. All right, continue. So, and right now I'm pursuing BBA from CMH Professional College in Patna.
Why did you choose BBA? Sir, actually, I have done my 11th, 12th from commerce. Mm-hmm. And when I was learning or when I was studying commerce, I Mhm. have noticed that I'm very much interested in marketing and management line rather than other things like accounts or maths. Mm-hmm. That's why I thought that it will be good for me for pursuing BBA. You said you are interested in marketing, right? Yes, sir. Oh, it's all right. Which is your favorite subject? So right now, marketing, sir, service Is that management, your, sir. sorry, is that your favorite subject? Yes, sir. Right now in sixth semester, that's my favorite subject. All right, that is fine. You said your father is in CISF, I suppose. CISF or CRPF? What did you say? Sir, CISF, sir. Central CISF. Industrial Security All Force. right. All right. Tell me something about your father. So my father is a common man. He's an SI sub-inspector in CISF, and he's mainly a disciplined person. He try to maintain discipline out in our family. He's a little bit strict about education and other things, but All right. I believe you know very less about your father. sir, not sir. Actually, I know about more, sir. Actually, I know Acha. everything about my father. Uh-huh. But you don't have the ability to express yourself. You lack it. Uh, sir, Is right it like now, that? no, sir. Actually, right now I'm little bit nervous about that, so I was not getting the words to explain about my father. So you are being nervous. Why are you being nervous, boy? Sir, actually, this is the interaction between you and me was, sir, like an official, said like, sir, a professional interaction. That's why, Mm-hmm. So you get nervous a little bit, sir. a little bit. Then how will you be normal when you will be executing the work? Because you will have to speak to a lot of people. Then also you will be get nervous. Then why should we hire you? No, sir. Actually, it's about practicing or communicating with others. Like I'm good in communicating with others because I have, because of my father, I have moved or interacted with many places and with many different language persons. Like when I was in West Bengal, I have learned Bengali, Mm-hmm. and when I was in Assam, I have learned Assamese, and it All was right. good for me for interacting with other people. आपने बांग्ला जानी की? Yes, sir. আমি বাংলা Sami, বুঝতো কিন্তু বলতে পারবো না। না স্যার আমি লিখতে পারি না কিন্তু বলতে পারি স্যার। Oh, all right. That is fine. Very good. So you said you joined Simit Professional College. Can you tell me something about your college? Sir, actually my college is I think for pursuing BBA or for learning or doing the course of BBA, my college is one of the best college in Patna. Because it is a private college. Every student says such thing that his college is the best college, and I don't find any reason that why is your college best college. Can you tell me why is your college best college? Yes, sir, Because I can every tell you, student sir. says the same thing about their college. Sir, actually, so first of all, the reason that my college is a private college. So in private college, it's very natural to focus on educations rather than other activities. So my college do everything to make a student very bright, like from starting from discipline, from a proper routine, from a proper management of the college. That's why my college is best. And like in government college, the management was not the management is not good. All right. What is your hobby? So my hobby is listening Hindi rap music and playing football. You listen to Hindi rap music. Then who is your favorite rapper? So right now my favorite rapper is Sir MEV. Sorry? Or Raftar. Sir MEV and Raftar. MEV and Raftar. Why do you like these two people? Sir, actually Raftar, I'm listening Raftar from my childhood. Like when I was in 4 or 5, I was listening to Raftar from that time. And sir, I like MEV because when I was listening MEV last year, like when I was first listen MEV, I was in class 7 or 8. What is your strength, Abhishek? What is your strength? Do you have any strength? Yes, sir, I have strength, sir. Like I am workaholic, sir. I'm more
Can you explain what do you mean by workaholic? The workaholic means, sir, I think a workaholic is like a person who give more attention and give every time or everything to do his work or to fulfill that work. Is more interested toward their work. Tell me something about your family background, boy. Sir, I'm from middle class family. My mother is a pillar of my house. My mother is a housemaker. My sister is, I have a two elder sister. I have a one elder sister and elder brother. I'm the youngest one. I am the younger one in my house. My brother is doing a business. My sister is right now. My sister is doing MA, and my father is, sir, posted in Jharkhand. That is fine. So what is your goal? What do you want to do? So I want to be a good man. I want to, sir. Right now, I have not a long-term goal. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है ना, गोल वाला? Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करो। अभिषेक थोड़ा फीडबैक दे दूं। अच्छा बोले, यू आर कम्युनिकेटिव, दैट इज फाइन। फादर पर बोल नहीं पाए, मैंने इसीलिए बोला है कि आप लोग कम से कम 20 लाइन तैयार रखें फादर पर। मैंने बोला है कम से कम, नहीं तो इसी तरह की दिक्कत होगी। ठीक है कि आप बोल नहीं पाएंगे, फिर बाद में अकबकाएंगे। तो फादर वाला पर्टिकुलर जो पॉइंट था वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने का था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा ग्रामेटिकल एरर भी हो रहा था। आई हैव अ टू ब्रदर, ये नहीं होना चाहिए। और तुमने बहुत ज्यादा वर्ड को इस्तेमाल किया, राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी तुरंत। है क्लियर? राइट नाउ का मतलब होता है अभी तुरंत। तो अभी तुरंत मतलब कि कब बॉटल गिर गया, तो राइट नाउ इट फेल डाउन, अभी तुरंत ये गिरा। तो आप लोग बोलते हैं कि राइट नाउ आई एम डूइंग ग्रेजुएशन और या राइट नाउ आई एम इन पटना, तो ये अप्रोच गलत है आपका। दीज डेज होना चाहिए या एट प्रेजेंट। तुमने कहा राइट नाउ आई एम डूइंग बीबीए, दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा, होम वाइफ। अब तुमने मदर के बारे में क्या बोला? कौन सी वाइफ? सर, अब मदर के बारे में क्या बोला था? हाउस मेकर। यस सर, हाउस मेकर और पिलर ऑफ हाउस मेकर नहीं होता है, नहीं, पिलर ऑफ हाउस तो ठीक है, होम मेकर होता है या हाउस वाइफ होता है। हाउस मेकर नहीं होता। या तो हाउस वाइफ बोलो या होम मेकर बोलो। घरेलू औरत का मतलब होता है वन हु डजंट वर्क, वन हु लुक्स आफ्टर द डोमेस्टिक अफेयर्स ओनली एंड डजंट डू एनी वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज हाउस वाइफ या होम मेकर उसको बोलते हैं, हाउस मेकर नहीं बोलते हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर था। तुमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि फादर के बारे में बोलने के लिए तुमने बोला कि पहली बार है फॉर्मल इंटरव्यू इज बीइंग डन, सो आई एम अ बिट हेजिटेंट। और उसके बाद तुमने बोला कि आई हैव visited several places because of the transferable job of my father, so I have met lot of people। वो बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी। दूसरा, लिसनिंग रैप नहीं होता है, लिसनिंग टू। लिसन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। तो ये पर्टिकुलर चीज को आप लोग ध्यान रखें। अदरवाइज कन्वर्सेशन तुम्हारा ठीक था। आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि क्लास जब आपकी खत्म हो जाती है तो आपका जो भी क्लोज ग्रुप हो वो आपस में 4-5 लोग आप लोग जूम पर मिल जाइए। 4-5 लोग आपस में कोशिश करिए और जूम पर मिल करके बोलिए कि भाई तुम दोनों तीनों मिल के ना मेरा इंटरव्यू लो, मैं दोनों तीनों की बॉलिंग को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। इससे थोड़ा सा आपकी बैटिंग अच्छी होगी, कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। इसके लिए आप केवल मेरा वेट मत करिए कि खुदा सर आप रेफरी बन के खड़े होइए तब हम बोलेंगे। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से सवाल चल रहा था। जब बच्चे ने अपने फादर के बारे में बोला तो तुरंत में हो गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर। बच्चे ने कहा कि मैं झारखंड का हूँ, सॉरी वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और पढ़ाई लिखाई यहाँ से की, तो तुरंत में क्वेश्चन आ गया कि पढ़ाई लिखाई वहां से की है तो आप वेस्ट बंगाल के कैसे हो गए। तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकल जाता है। अभी तो हमने अभिषेक से बहुत डिस्कशन नहीं किया, लेकिन चांसेस था कि तुमसे वेस्ट बंगाल पर हम पूछ लेते। और तुमने कहाँ से तुमने मैट्रिक इंटरमीडिएट बोला? सर, वेस्ट बंगाल, हल्दिया से। तो हल्दिया के बारे में पूछ लेते। और रहने वाले औरंगाबाद के हो? यस सर। तो औरंगाबाद के बारे में पूछ लेते और पटना के बारे में। तो तुम हल्दिया, वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद और पटना, ये सब टॉपिक तैयार रखो। और नर्वस नहीं होना है उसमें कि मैं नर्वस हुआ जा रहा हूँ कि कैसे मेरे क्वेश्चंस होंगे। क्या अन्नपूर्णा इसी बैच की बच्ची है? नो सर। नहीं, दूसरे बैच की बच्ची हो। No, sir. ठीक है, दूसरे बैच की बच्ची, बीबीएम 444 की बच्ची।
चलिए, तो ये सेशन अच्छा रहा अभिषेक। अगर और प्रैक्टिस करते रहोगे तो चांसेस है कि कम्युनिकेटिव आप रहेंगे, अदरवाइज आपने बातचीत अच्छी की। सबसे अच्छी बात तुमने कहाँ पॉइंट स्कोर किया ये भी बता दूं, तो जब मैंने तुमसे बंगाली में बात करना शुरू किया तो तुमने इमीडिएटली अपने आप को स्विच ओवर कर लिया बंगाली में, कि मैं बंगाली बोल लेता हूँ लेकिन लिख पढ़ नहीं पाता हूँ। तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से स्विच ओवर कर लिया। इस बात को आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, इंटरव्यूअर अगर आपसे बात करते करते अगर थोड़ा कोजी होना चाहता है, मान लिया कि इंग्लिश में वो पूरी बात कर रहा है, लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि सो अभिषेक यू हैव स्टडीड फ्रॉम पटना एंड पटना इज ए सिटी ऑफ क्या सिटी वन ऑफ द सिटीज ऑफ बिहार, मतलब क्या है पटना में, अच्छा क्या लगता है आपको भाई? तो वो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी पर आ गया कि पटना में आपको अच्छा क्या लगता है भाई। तो अगर अंतिम सेंटेंस हिंदी हो तो आप भी हिंदी से शुरू कर सकते हैं कि पटना बहुत बढ़िया शहर है, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, लाइक आई हैव बीन हियर फॉर सो मेनी इयर्स। तो आप भी अगर हिंदी को ले लेते हैं कि थोड़ा जैसे उसने हिंदी को लिया और आपने भी ले लिया, तो ये आपके कॉन्फिडेंस और ये आपके कंफर्टेबिलिटी को शो करता है। तो जैसे अभिषेक ने तुरंत बंगाली में 1-2 लाइन बोल के मेरे को बता दिया, तो ये शो करता है कि तुम कम्युनिकेशन में मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए थे। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। मैं 2 आदमी को मौका देता हूं और आप लोग मिक्स क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन जिसमें तुम गड़बड़ा गए कि गोल क्या है, तो वो मैंने पढ़ाया भी नहीं था, मैं पढ़ाऊंगा तो उसका भी आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अभी हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस्ड रहेंगे जो इन 15 क्वेश्चन से बन सकता है, चाहे फादर के बारे में बोलना हो, चाहे मदर के बारे में बोलना हो, चाहे ब्रदर के बारे में बोलना हो, चाहे सिस्टर के बारे में बोलना हो। तुम थोड़ा नंबरिंग बताते वक्त गड़बड़ा भी गए कि आई एम यंगेस्ट, फिर बोलते हो आई एम यंगर ब्रदर। तो घर के सबसे छोटे लड़के हो कि छोटे हो? तुम घर में सबसे छोटे हो क्या? सर घर का सब छोटा लड़का हूँ सर। तो तुमको यंगेस्ट बोलना चाहिए। फिर बाद में तुमने यंगेस्ट बोल करके बाद में बोला यंगर बोला, तो मुझे समझ में आया कि तुमसे भी छोटा लगता है कोई भाई या बहन घर में होगा। तो इसको लेके एकदम कंफर्म रहिए कि यंगर बोलना है कि यंगेस्ट बोलना है। अदरवाइज अभिषेक बातचीत का तरीका तुम्हारा अच्छा था, दैट इज फाइन, लेकिन इसको अभी हम इम्प्रूव और करेंगे। एवरीबडी, एम आई क्लियर विद माई लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट 2 आदमी को मैं डिप्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा कि सवाल जवाब आप लोग एक दूसरे से करें। तो पहले मैं डिप्यूट करता हूं उत्तम को और दूसरी पार्टनर उसकी होगी तोशी, और उत्तम विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम तोशी और हम लोग पूरी बातचीत को सुनेंगे। उत्तम, कोशिश करनी है कि तुम और भी क्वेश्चंस को कर सको। Am I clear? अगर आप बीच में पूछ लेते हैं कि हाउ इज द सिचुएशन ऑफ कोरोना इन पटना, तो इस क्वेश्चन को हम वैलिड मानेंगे कि भाई इस सवाल का जवाब तो तुमको देना आना चाहिए, ठीक है ना? व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस इन पटना। अगर तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो हम इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेंगे कि सर ये आप नहीं पढ़ाए थे, हम इसको नॉर्मल ही क्वेश्चन मानेंगे। लेकिन अगर आप ये सब अभी सवाल मत करिएगा कि व्हाट इज द सैलरी विच यू एक्सपेक्ट, व्हाई शुड आई हायर यू एंड नॉट योर फ्रेंड, क्योंकि ये सवाल अभी टेक्निकली मैंने हैंडल करना आपको नहीं बताया है। आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. So in the first round, Uttam will be asking questions from Toshi. So Toshi is the candidate and Uttam is the interviewer. Clear है? चलिए start Yes, करिए, start करिए। Okay, Toshi, tell me something about yourself. My name is Toshi. I am 21 years old. I have completed my 10th and 12th from Infant Jesus High School. Currently, I am pursuing BBA from CMH Professional College. I'm having technical knowledge in MS Office, Tally ERP9. My hobbies are drawing and calligraphy. I am a hard-working student and looking Toshi, for career in why do you choose? Toshi, why do you choose BBA? Actually, anyone can do normal graduation, but I choose BBA because it is quite different. There, I am able to learn new things. There are many subjects like finance, management. I'm having more interest in management, and it will help me in enhancing my interpersonal skill, communication skill. That's why I choose BBA. Okay. Okay, continue with your introduction. Yeah, my hobbies are drawing and calligraphy. I'm a hardworking student and looking for career enhancement. Okay. My short-term goals are to take 2 to 3 year experience in good company. Then my long-term goal is to do MBA. My father's name is, I belong to a nuclear family where there is 4 members, my mother, father, I and my brother. My father's name is Mr. Pramod Kumar Sinha. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Anuprabha Sinha. She is a working lady. And my brother is in 12th standard.
I'm having some Toshi, technical knowledge. where are you come from? I'm from Patna. You are from Patna. Okay. Tell me something about that place. उत्तम क्वेश्चन पूछते वक्त ध्यान रखो कि ग्रामेटिकल गलतियां ना हो। तुम कह रहे हो वेयर आर यू कम फ्रॉम, या तो होगा वेयर डू यू फ्रॉम या होगा वेयर आर यू। Where do you? Yes, sir. हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर डू यू कम फ्रॉम, लेकिन बीच में मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग बातचीत करिए। Okay, Toshi, where do you come from? I'm from Patna. Okay. Tell me something about Patna. Patna is the capital city of Bihar. People living in Patna are very friendly. There are people living in Patna mostly prefer their local language, that is Maghi. And there are many places where you can visit, like Golghar, Kumrar. There are many spiritual places like Mahavir Mandir, Patan Devi, Gurudwara. So What do you love the most in Patna? I love the people who live here are very friendly. That's what I love. Okay. Tell me something about your father, Toshi. My father's name is Mr. Pramod Kumar Sinha. He is a businessman. He is having his own printing press. He is very jolly mooded person. He is the one who always try to make mood of complete family life. But in case of my, studies, he is very strict. He wants that we all do better in study. His ultimate goal is to see me and my brother in a good position or to settle me. He is very hardworking and caring person. In this complete 3 years, he took me to college. That showed that how caring he is. And Toshi, who is your ideal person? my ideal person is my maternal uncle. Why your maternal uncle is your ideal person? Actually, he is having such a positive attitude that I also want to have. According to him, there is no problem in this world whose solution is not there. Even if there is no solution, you must try to find a solution. You always try your best. So I want to be like him. He is a hardworking and dedicated man. When he has started his career, he was having nothing, but now he is able to give a lavish life to their parents, means my grandparents. So I also want to be like him. I want to do hard work and have a positive approach in my life and give a good life to my parents too. Okay. Okay. Thank you, Toshi. Thank you, Uttam. ऑल राइट, चलिए, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चला, वेरी गुड, अच्छा था, फ्लो भी बहुत बढ़िया था। तोशी, यू आर कॉन्फिडेंट। कुछ ग्रामेटिकल गलतियां थी, मैं बोल दूं नहीं तो इससे पहले कि दिमाग से किसी को उतर जाए। तुमने बोला माय फादर नेम इज, जो कि गलत होगा, फादर्स नेम होना चाहिए। तुमने बोला पीपल लिव्स, उसने पूछा कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट पटना, तो तुमने बोला द पीपल लिव्स हियर। पीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, तो एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल हो गया, तो पीपल लिव हियर। आई लाइक द पीपल लिव हियर, ना कि पीपल लिव्स हियर। ये दूसरी गलती तुम्हारी हुई। ग्रामेटिकल गलतियां तुम्हारी कुछ एक लगातार छोटी छोटी चल रही थी। ऑलराइट, छोटी छोटी गलतियां हैं जो मतलब माइनर, जैसे कि मैंने बोला ना कि फादर नेम और फादर्स नेम। तुमने आइडियल पर्सन बहुत अच्छा चुना, ठीक है, और तुमने फादर के बारे में एक टर्म यूज किया था, ही तुमने बोला था ही इज अ जॉली मूडेड पर्सन। जॉली मूडेड पर्सन नहीं होता, जॉली माइंडेड पर्सन होता है, जॉली मूडेड नहीं होता है, ही इज अ जॉली माइंडेड पर्सन। ऑलराइट, और तुमने आइडियल अपना चूज किया है मैटरनल अंकल को, और बिल्कुल सही आदमी को, रीजन तुमने बिल्कुल सही बताया। तुम ये भी कह सकती हो अपने चाचा के बारे में कि ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। हाँ, सॉरी मैटरनल अंकल। तुम ये भी कह सकती हो अपने मामा जी के बारे में कि ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड नाउ टुडे ही इज एबल टू लिव अ वेरी लैविश लाइफ ऑन हिज ओन। और ये बिल्कुल अच्छा रीजन है किसी आदमी को आइडियल बनाने का, बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज और हर अचीवमेंट। तो अब मोटा मोटी मोरलेस ठीक रहा, फ्लो भी ठीक है, थोड़ा और इसमें अभी पॉलिशिंग की जरूरत है, जो कि आने वाले टाइम में आ जाएगा। अब तोशी, तुम उत्तम से सवाल जवाब करोगे। हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है और उसके बाद कनेक्शन कट जाएगा, तो आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लेंगे। तो एक बार तोशी को शुरू करते हैं। तोशी, उत्तम से बात करोगे। यस तोशी, नाउ यू बिकम द इंटरव्यूअर एंड उत्तम यू बिकम द कैंडिडेट। अब बीच में आप लोगों की कुछ गलतियां भी होंगी, तो मैं बीच में बोलूंगा नहीं, पूरा खत्म होने के बाद ही फीडबैक में देना प्रेफर करूंगा।
चलिए स्टार्ट करिए। Okay. Uttam, tell me something about yourself. और वन मोर थिंग और एक और चीज, मैं तो बीच में बोलूंगा नहीं कि गलतियां हैं। इन केस यू रिकॉग्नाइज कि अरे मेरे मुंह से तो गलत निकल गया, फादर नेम निकल गया, तो अब आप उसको लेकर के घबराए मत कि जा मेरे से तो गलती हो गया, ओहो मेरे से तो गलती हो गया। आगे गलती मत करिए, पिछली जो गलती हो गई। और अगर आपके मुंह से निकल गया कि माय फादर नेम इज, तो सुधार लीजिए, सॉरी आई मीन टू से माय फादर्स नेम इज, उसी वक्त आप सुधार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक पीपल लिव, आई मीन टू से दैट पीपल लिव हियर इन पटना, उसी वक्त सुधार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम स्लिप ऑफ टंग भी बोलते हैं, जुबान का फिसल जाना। लेकिन बाद में आके नहीं बोलेंगे कि सर हम जो है ना बोल दिए थे पीपल लिव, गलत बोल दिए थे सर, पीपल लिव होगा। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। गलतियां हो भी गई तो उसी वक्त हुई, आगे उसको भूल के आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी एम आई क्लियर द पॉइंट? Yes, sir. और इंटरव्यूअर आपकी इंग्लिश खराब है इसलिए आपको नौकरी से निकाल दे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं। मैं क्लियर द पॉइंट सुना? तो ये केवल मत सोचिए कि एक लाइन मेरा गलत निकल गया कि आई हैव टू ब्रदर बोल दिया, टू ब्रदर्स होना चाहिए था तो जा मेरा तो नौकरी गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत गलतियां लोग इग्नोर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोशिश करिए, ट्रेनिंग है कि आपसे कोई गलती हो ही ना। चलिए तोशी, अब तुम इंटरव्यू लो उत्तम का। Uttam, tell me something about yourself. Okay, my name is Uttam Kumar Chaube. I am 20 years old. I belong to Ara, Bihar, India. I am pursuing BBA from Simej Professional College. मैं I have पिछली बार done. भी तुमको बताया था, मैं भी अभी भी मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि उत्तम तुम पिछली गलतियों से सीख नहीं रहे हो। मैंने पिछली बार भी तुमको बताया था कि आई एम फ्रॉम आरा बिहार इंडिया। हम कोई अफ्रीका में इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं आपका कि आप मुझे इंडिया बताइएगा। शक्ल से आप इंडियन और शक्ल से आप बिहारी लग भी रहे हैं, तो कोई एबनॉर्मल बात आप नहीं कह रहे हैं। आप जब बेंगलोर में जॉब देने जाइएगा तब वहां कहिएगा कि आई एम फ्रॉम आरा बिहार, क्योंकि वहां लोग आरा को शायद न जानते हो, लेकिन बिहार को लोग Yes, sir, जानते समझ. हैं। इंडिया और एशिया और ग्लोब बोलने लगिएगा, अर्थ बोलने लगिएगा, तो आपका इंटरव्यू कोई चांद पे नहीं हो रहा। पहले भी बताया था, एक बार गलती बताई जाती है तो उसको समझ लीजिए, दैट कैन गेट यू अ जॉब और दैट कैन टेक यू अवे फ्रॉम द जॉब। दोबारा से शुरू करिए। My name is Uttam Kumar Chaube. I am 20 years old. I am from Ara, Bihar. I am pursuing BBA from Simej Professional College. I have done my matriculation from Jinpal High School, Dhanupra, Ara in 2016 and intermediate from SB College, Ara in 2018. I have done my internship at Sony. And Can you tell me something about internship I have experience? Yeah, in Sony, I got internship as a marketing executive and a sales and marketing executive. I used to convince customer and sell Sony products. Like I have to influence customers towards, if the customer is coming, if the customer is demanding for a television, then I have to tell him about its features, about its prices, and also about the insurance policies, and this kind of things I have done during my internship. Okay. Yes. And Continue your I have. introduction. Okay. I have skills like I can work with MS Office, Tally ERP9. I have a couple of hobbies, like I love playing cricket and singing songs. My short-term goal is to get Can you please a tell me job. 4 to 5 lines on your hobbies? Okay, as I say that I have two hobbies, like I love playing cricket and singing songs. I used to sing from the very early age. Like in my family, my grandfather used to teach me singing from like when I was in class 1. And I also used to participate in the cultural programs in my school from class 1. And also I get many awards for the best singer. Also, I have won many tournaments in cricket in my school life. And I'm fond of playing cricket. Means in free time, I also want to play cricket the most. Can you tell me something about your family?
I come from a joint family. In my family, there is father, my mother, and my one younger brother and one elder sister. My father is a farmer and my mother is a housewife. My younger brother pursuing BCA from Chandigarh University, and my sister got married. Also, I have in my family the grandfather, and grandmother is there. Okay. Why you choose BBA and not any other subject? Yeah, the reason behind why I choose BBA is I want to make my career in business line. I am very fond of uh, uh, you know I like to make my career in business line uh, because I got very influenced from the different businessmen like Ratan Tata and Mukesh Ambani. Also, in my relatives, there are a lot of my relatives who are in business line. So that's why I love to make career in this field. That's why I choose BBA as a course because it gives me the platform to achieve my dreams. Okay, thank you, sir. Thank you. There are many errors. 2-3 चीज फीडबैक है जो मैं आपको दूंगा.